साथियों, सभी राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। गवर्नमेंट के दो महत्वपूर्ण आदेश और दोनों के अंदर जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं उसमें 1 जुलाई को काल्पनिक वेतन वृद्धि के आदेश इसमें जारी हुए हैं। 30 जून को सेवानिवृत्त कर्मचारी इससे लाभान्वित होने वाले हैं और मकान किराए भत्तों HRA के नियमों में संशोधन हुआ है। पेंशन के अलावा मिलेंगे अन्य लाभ और ये कब से लागू होंगे, किनको मिलेगा और मकान किराए भत्ते में क्या संशोधन हुआ है, इन सभी की जानकारी आपको आज के इस वीडियो के अंदर दी जाएगी। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट जो कि हम आपके लिए लेके आते हैं आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त होते रहें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, सरकार ने दी कर्मचारियों को 2 सौगातें हैं। देखिए, जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसने सरकारों को 2 जो सौगातें दी है, एक है HRA के नियमों में संशोधन है और दूसरा यहाँ दे रखा है 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले जो कार्मिक हैं उनको मिलेगी अतिरिक्त वेतन वृद्धि का जो लाभ है वह। और बहुत महत्वपूर्ण सूचना है और खबर छपी है ब्यूरो नवज्योति जयपुर में। और साथियों, राज्य कर्मचारियों को सरकार ने गुरुवार को 2 सौगातें दी है और यहाँ दे रखा है अर्थात 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा। हालांकि इस वृद्धि को केवल पेंशन उद्देश्यों के लिए मान्य किया गया है और इसे ग्रेजुटी जो कम्यूटेशन या अप्रयुक्त अवकाश के नज़दीकरण के लिए नहीं माना जाएगा। वही सरकार ने HRA नियमों में संशोधन करते हुए अस्थायी तबादलों के दौरान भी कर्मचारियों को HRA देने का निर्णय लिया है। और दोनों ही के अंदर क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं और आदेश भी यहाँ पे जारी हो चुका है। आदेश आप टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकेंगे और बाकी आदेश के अकॉर्डिंग यहाँ दे रखा है 1 जुलाई को काल्पनिक वेतन वृद्धि और यहाँ दे रखा है कि फाइनेंस विभाग ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले राज्य कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करने का निर्णय किया है। इस निर्णय के अंतर्गत जो राजस्थान सिविल सेवा संशोधित नियम जो कि 2008 और इसके बाद भी नियमों के तहत सेवा करने वाले कर्मचारियों को जो 30 जून को सेवानिवृत्त होते हैं 1 जुलाई को लागू होने वाली वेतन वृद्धि का लाभ उनको भी मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जो फैसला यहाँ पे ले लिया गया है। और इस निर्णय के अंतर्गत राजस्थान सिविल सेवा नियम 2008 उसके बाद नियमों के तहत सेवा करने वाले कर्मचारियों को जो 30 जून को सेवानिवृत्त होते हैं 1 जुलाई को लागू होने वाले जो कि वेतन वृद्धि का लाभ उनको मिलेगा, भले ही वे उस समय सेवा में न हो। इस मामले में विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 30 जून 2006 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति के बाद 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है 1 जुलाई को एक काल्पनिक जो वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की जाएगी। हालांकि इस वृद्धि को केवल पेंशन उद्देश्यों के लिए मान्य किया गया है और इसे ग्रेजुटी कम्यूटेशन जो अप्रयुक्त अवकाश के नकदीकरण के लिए नहीं माना जाएगा। परंतु ये फिर भी बहुत महत्वपूर्ण एक आदेश हो चुका है। यह लाभ 1 जुलाई 2006 से लागू होता है और नकद आपको मिलेगा, यहाँ दे रखा है 11 अप्रैल 2023 से प्रदान किए जाएंगे जो उच्च न्यायालय के फैसलों के जो कि तिथि से है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और दूसरा दे रखा है गंभीर बीमारी पीड़ित पर 120 दिन तक मिलेगा HRA। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैसला है और इस फैसले के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण बातें निकल के आई है वह कुछ इस प्रकार से रहेगी कि देखिएगा, यहाँ दे रखा है। और इस जो आदेश के अकॉर्डिंग वित्त विभाग ने राजस्थान सेवा नियमों के तहत मकान किराए भत्ता HRA नियम 1900 जो कि 89 में संशोधन किए हैं। ये संशोधन के तहत यदि कोई सरकारी कर्मचारी अवकाश है अस्थायी तबादले पर जाता है तो साथियों वह उसी दर पर HRA प्राप्त करने का हकदार होगा जिस दर पर वह अवकाश से पहले प्राप्त कर रहा था। तो यह नियम 120 दिनों तक की कुल अवकाश अवधि के लिए लागू है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण रहेगा कि ये जो केवल नियम है वह केवल 120 दिनों तक के लिए जो कि मान्य यहाँ पर रहेगा। और यहाँ दे रखा, हालांकि यदि अवकाश 120 दिन से अधिक है तो इस भत्ते के भुगतान के लिए कुछ विशेष शर्तों का यहाँ पर जो पालन करना होगा। यदि सरकारी कर्मचारियों को TB, कैंसर, कुष्ठ रोग या मानसिक बीमारी जैसी गंभीर बीमारियों के कारण 240 दिनों तक का अवकाश मिलता है तो यहाँ वह भी महत्वपूर्ण रहेगा। तो वह भी इस अवधि के तक जो HRA है का पात्र यहाँ पे होगा, बशर्ते कि प्रमाणित चिकित्सीय दस्तावेज प्रस्तुत कर सके। और इसके अतिरिक्त
ऐसे तबादलों के दौरान भी कर्मचारियों को एचआरए मिलता रहेगा, वह 4 महीने से अधिक की अवधि के लिए न हो। तो दोनों ही फैसले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि 1 जुलाई से 1 जुलाई को जो काल्पनिक वेतन वृद्धि है वह मिलेगी, और दूसरा गंभीर बीमारी पीड़ित पर 120 दिन तक मिलेगा एचआरए भत्ता। तो साथियों आज के लिए इतना ही है, और भी जो अपडेट्स हैं वह आपको हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर प्राप्त होते रहते हैं, इसलिए चैनल पर बने रहें और अपने साथियों को वीडियो शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।